नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और मैं अजमेर से शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ विप्रो के हाल ही में जो नए एमडी और सीएमडी बनाए गए उनके बारे में। दोस्तों, पहला जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो है हाल ही में विप्रो के नए एमडी वे सीएमडी किनको बनाया गया। मान लीजिए प्रश्न ये आता है कि हाल ही में विप्रो का नया एमडी और सीएमडी किसको बनाया गया, तो आप क्या राइट करोगे। दोस्तों, विप्रो का नया एमडी और सीएमडी किसको बनाया गया, अगर ये प्रश्न आता तो मैं आपको बता देता हूँ। विप्रो के नए एमडी और सीएमडी जो बनाए गए हैं वो बनाए गए थियरी डेलापोर्ट को। बिल्कुल, थियरी डेलापोर्ट को विप्रो का नया एमडी और सीएमडी बनाया गया है। थियरी डेलापोर्ट ने किन का स्थान लिया, यह भी प्रश्न आ सकता है। थियरी डेलापोर्ट ने किसका स्थान लिया, अगर ये प्रश्न आता तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे थियरी डेलापोर्ट ने अबिदाली नीमच का स्थान लिया। अबिदाली नीमच का स्थान लिया। बिल्कुल, थियरी डेलापोर्ट ने अबिदाली नीमच का स्थान लिया। तो प्रश्न का जो दो लैंग्वेज बनते हैं दोनों मैंने आपको क्लियर करा दी। पहला लैंग्वेज ये था कि विप्रो के नए एमडी और सीएमडी किसको बनाया गया है, तो विप्रो के नए एमडी और सीएमडी बनाया गया है थियरी डेलापोर्ट को बनाया गया है। प्रश्न ये बन सकता है थियरी डेलापोर्ट से पहले विप्रो के एमडी और सीएमडी कौन थे, तो थियरी डेलापोर्ट से पहले विप्रो के एमडी और जो सीएमडी थे वो थे अबिदाली नीमच। अब एक प्रश्न और बन सकता है कि विप्रो की स्थापना कब की गई थी। तो मित्रों, अगले टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं विप्रो की स्थापना कब की थी। विप्रो की स्थापना, अगर ये प्रश्न आता है कि विप्रो की स्थापना कब की गई थी। अब दोस्तों आता है कि विप्रो की स्थापना कब की गई थी, तो मित्रों मैं आपको बता देता हूं कि विप्रो की स्थापना 1945 में की गई थी। कब की गई थी, विप्रो की स्थापना 1945 में की गई थी। लेकिन जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका नाम विप्रो नहीं था। विप्रो जो नाम रखा गया था 1977 में रखा गया था। तो विप्रो जब नाम रखा गया था तो 1977 में रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वर्तमान में विप्रो का जो मुख्यालय है, विप्रो का मुख्यालय वर्तमान में विप्रो का जो मुख्यालय है वो है कर्नाटक बेंगलोर। यानी वर्तमान में विप्रो का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, कर्नाटक बेंगलोर के अंदर है। दोस्तों, ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और इसका जो प्रमुख कार्य है वो है प्रोडक्शन इंजीनियर। इसके अलावा बीपीओ का इसका प्रमुख कार्य है। प्रश्न ये बन सकता है कि विप्रो के अध्यक्ष कौन है, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। विप्रो के जो अध्यक्ष हैं, विप्रो के अध्यक्ष ऋषिद प्रेमजी है। विप्रो के अध्यक्ष कौन है, प्रश्न आता है कि विप्रो के अध्यक्ष कौन है, तो विप्रो के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है ऋषिद प्रेमजी। यानी विप्रो के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ऋषिद प्रेमजी है। विप्रो के नए सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं थियरी डेलापोर्ट को। 6 जुलाई 2020 को ये पद ग्रहण करेंगे। इससे पहले कैजमिनी समूह के परिचालन अधिकारी अबिदाली नीमच का स्थान लेंगे। विप्रो के अध्यक्ष ऋषिद प्रेमजी है। भारत की ये तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। 1977 में कंपनी का नाम विप्रो रखा गया था। इनकी कंपनी अमेरिका की सेनेटाइन कंप्यूटर कोऑपरेशंस के साथ समझौता करती है और इस प्रकार नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है। 1999 से 2005 तक अजीम प्रेमजी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति होते। 1999 से लगाकर 2005 तक अजीम प्रेमजी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति होते हैं। 2001 में अजीम प्रेमजी ने एक अजीम जी फाउंडेशन की स्थापना की, एजुकेशन को बढ़ावा देता है। जो गरीब लोगों की सहायता और एजुकेशन को बढ़ावा देने से संबंधित है।
2010 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति द गिविंग प्लेस, 2010 में उन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों ने एक प्रोडक्ट शुरू किया था, उसका नाम था द गिविंग प्लेज। उसमें शामिल होने वाले अजिम प्रेमजी भारत के पहले व्यक्ति थे। 2013 में कंपनी ने 25% तक की संपत्ति दान कर दी थी।